हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। कैसे हो सभी लोग? बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में मूवमेंट करेगा, कैसे प्ले करना सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लीजिए क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल के लिए ये हफ्ता कमाल करा। ये अभी जस्ट सीन अ ब्रेकआउट ऑफ 7500 लेवल एंड देन वी जस्ट सीन 8000 लेवल्स आल्सो। और जो गैप हमने देखा था एग्जैक्टली 3 अगस्त को, वो गैप पूरी तरह से सेटल किया है। हालांकि अभी भी 8000 के लेवल्स पे हैवी क्वालिटी देखने को मिलती है और देखा जाए तो उसके बाद हमने क्रूड ऑयल को इसी जोन पर अटकते हुए देखा। बट अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट के बाद क्रूड ऑयल अपने 7500 के जोन को, या मैं सीधे बोलूं तो अपने 20, 50 और 10 डेमा के जोन को होल्ड कर रहा है। और मेरा मानना है जब तक इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर एटलीस्ट 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे व्यू बुलिश ही रहेगा, है ना। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक क्रूड ऑयल एक क्लासिकल फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट यानी कि 8000 के लेवल पे पॉसिबल है। साथ ही साथ और भी चीजों को अगर मैं यहाँ पे देख लूं तो यहाँ पे मैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता हूं गाइस। और इसको भी अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, सो इसकी जो नेकलाइन आती है वो भी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 8000 के लेवल पे ही आती है। तो ये एक स्ट्रांग रिवर्सल इंडिकेशन हो सकता है। और अगर क्रूडेल्स 8000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो, है ना, मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेंगे। और 8000 रुपए का भाव अगर निकल गया तो मेरा मानना इमीडिएट बेसिस पे 8200 रुपए, या कहने की जो गैप फिलिंग की एक्सपेक्टेशन है वो गैप भी सेटल हो सकता है। 8500 तक भी हो सकता है क्रूड ऑयल जाता हुआ फिर दिखे, है ना। तो देखा जाए तो इस हफ्ते में काफी सपोर्टिव न्यूज़ भी थी और कुछ ऐसी भी थी जिसके चलते क्रूड ऑयल 8000 के लेवल पे अटक रहा था। उसका भी रीजन है ना, सिर्फ टेक्निकल रीजन नहीं है, फंडामेंटल भी रीजन है। तो अगर रिकवरी की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद जरूर है, बट साथ ही साथ यूएस नेवल फोर्स भी कहीं ना कहीं वहां पे चक्कर काट रही है और किसी को भी, है ना, पास नहीं होने दे रही है। जिसकी चलते कहीं ना कहीं ईरान की भी सप्लाई रुकी हुई है और कुछ टैंकर्स को भी उड़ा दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है ना। सप्लाई में एक बड़ा डिसरप्शन कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को यहाँ पे, है ना, एक अच्छा खासा बेस प्रोवाइड करेगा। बाकी हाई लेवल्स पे क्रूड ऑयल के अटकने का रीजन ये भी है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज हैं, यूएस की जो इन्वेंट्रीज बिल्डअप है, उनमें कोई खास असर नहीं पड़ा है इसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 बिलियन बैरल का कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेंट्री फिलअप हुई है, जो कि ये चीज इंडिकेट करती है कि यस, यूएस में कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है ना। उनके पास वेनेजुएला है जहां से वो तेल लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो डिमांड को लेकर के भी है, पीआई की रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि डिमांड में भी थोड़ी सॉफ्टनिंग आई है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर नहीं जाने दे रही हैं। बट मेरा मानना है जब तक ये ब्लॉकेट रहेगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, है ना, मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। बाकी मेरा मानना है इस जोन पे नजर रखें, अगर इसका ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाए तो हम यहाँ पे और तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लेवल्स को समझ ले मंडे सेशन में। तो गाइस 7923 और 8000 का जोन इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस जोन होगा मंडे सेशन में। बाकी अगर इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो तो मैंने अपर लेवल्स आपको बता ही दिए, 8200, 8250 आपके लिए प्राइमरी टारगेट। सेकेंडरी टारगेट इस गैप को फिल करने के सेंस में जो हमने देखा था, एक बेरिश गैप 27 जुलाई का, जो कि 8500 के जोन में है, तो वहां तक की स्विंग बन सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए इमीडिएट सपोर्ट की, तो सपोर्ट 7800, 7745 के जोन में देखने मिलता है, ये मंडे का सपोर्ट है। और अगर आप कोई कमजोरी या प्रॉफिट किंग की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका ब्रेकडाउन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो 7745 का जोन अगर टूटे तो ही बेचें। ऐसे सिचुएशन में हम एक फॉलिंग चैनल पे भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं क्रूड ऑयल को। तो ये गिरावट के क्रूड ऑयल को 7615 और उसके बाद 7500 और 7430 की तरफ ले जा सकती है। देखा जाए तो 7800 के बाद कहीं हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो 7500 के जोन में ही देखने मिल रही है। तो ये 7500, 7430 का जोन, ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं एक तरह से एक गिरावट की अगर एक्सपेक्टेशन रखूं तो मेरा मानना है वीकली बेसिस में क्रूड ऑयल ज्यादा अगर गिर सकता है तो 7500, 7430 के लेवल तक गिर सकता है ना। बाकी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इन केस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हट गया, तो ही मुझे लगता है इसका ब्रेकडाउन फिर पॉसिबल। अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल, है ना, वापस 7080, 7000 के जोन तक भी आ जाएगा, जो कि अगस्त के लोज हैं। इट डिपेंड्स। ऑलराइट, बाकी के लिए अभी जो सेटअप है वो क्रूड ऑयल के सपोर्ट में है, स्टिल लुकिंग पॉजिटिव एंड बुलिश। ऑलराइट, बाकी बात कर ली जाए ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे फ्लैट से स्मॉल गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। बाकी फ्राइडे के हाई पे नजर रखें, अगर निकल जाता है तो 8000, 8100 आपके लिए इमीडिएट टारगेट होगा। और
ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है फिर क्रूड ऑयल अपनी तेज़ी को कंटिन्यू भी कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का व्यू सेटअप मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। ओके, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की कि कहाँ से हमें क्या करके चलना है एक्चुअल में, वो चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। सीधे अब चलेंगे, अब ऑप्शन डेटा में इन्वेंटरीज हमने देख ही ली हैं, जो कि थोड़ी कमजोरी को इंडिकेट कर रही थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल अटक रहा था हायर लेवल्स पे। बाकी हायर लेवल्स पे देखें तो 8,000 के कॉल ऑप्शन में थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे पर सबसे ज़्यादा कॉलेटिंग भी देखने मिलती है 10,245 जो कि इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह एक्ट करेगा। ऑलराइट, इसी के निकल जाने पे हम थोड़ा तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, यही ब्रेकआउट लेवल भी है, चाहे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का, चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर क्रिएट हो जाता है तो। सो बाकी 8,000 के बाद अगर हम कहीं कॉलेटर एक्टिव होते हुए देख रहे हैं तो 8100 8200 पे देख रहे हैं, बट वहां पे भी अनवाइंडिंग है, तो ये अच्छी बात है ना, यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट आया तो हेडरूम बनेगा। तो 8,000 अगर गया तो 8,100 200 इमीडिएट टारगेट हो जाएंगे, तो 8,000 विल बी द हर्डल। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुटराइटर एक्टिव हुआ है, जहाँ पे ओआई गेन हुआ है, वो 7800 की पुट है, जहाँ पे 10,610 का ओआई देखने मिल रहा है, ये अच्छी बात है ना। पुटराइटर फ्रंट फुट पे और कॉलेटर बैक फुट पे जा रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू इंडिकेट कर रहा है। लोअर लेवल्स पे जो पुटराइटर बैठे हैं, जैसे कि 7500 पे और उसके बाद 7400 की पुट ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं अनवाइंड कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो सब इमीडिएट लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं 7800 7700 के जोन में। ऑलराइट, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव राइट नाउ, है ना। ऑप्शन डेटा भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू दे रहा है ना। बाकी 8,000 के निकलने का इंतजार है, निकलता है, विल सी सम मेजर अपसाइड। ओके, तो क्रूड ऑयल में नीड टू बी पॉजिटिव। ओके, सेटअप इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो ये बात होगी गाइस इन सब चीज़ों की। अब सीधे चलते हैं नेचुरल गैस पे। तो नेचुरल गैस पे गाइस कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं इन्वेंट्रीज की ही बात बात कर लूँ, है ना, इन्वेंट्रीज ही देख के आपका मूड खराब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले हफ्ते के कंपेयर में फोरकास्ट में ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेंट्री में फॉल देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फोरकास्ट से भी ज़्यादा और प्रीवियस से भी ज़्यादा 36 बिलियन क्यूबिक फीट का कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई बिल्डअप देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री बिल्डअप होती हुई दिख रही है, जो कि नेचुरल गैस के लिए कमजोरी का इंडिकेशन है। एक तरफ जहाँ हीट वेव, एक तरह से हॉट वेदर देखने को मिल रहा है, डिमांड है नहीं और सप्लाई भी बढ़ के आ रही है, ये सब चीज़ें नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए निगेटिव है। और इसी का चलते कहीं ना कहीं नेचुरल गैस अटकता हुआ दिख रहा है या रेंज बाउंड बिहेव करता हुआ दिख रहा है ना। सो ये एक बड़ी दिक्कत इस समय बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं सीधे लेवल्स पे ही बात करूंगा, कुछ ज्यादा इसमें ऐड करने को है नहीं। पिछले हफ्ते जहां हम छोड़ के गए थे उसी जोन में ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधे लेवल्स की बात करूंगा। तो लेवल्स की अगर बात की जाए तो मेरा माने इमीडिएट बेसिस पे जो हर्डल होगा मंडे सेशन में वो होगा 266, सॉरी 266। बाकी नेक्स्ट हर्डल जो हम देख पा रहे हैं गाइस वो 270 और 272 रुपए के लेवल पे देख पा रहे हैं। मेरा मानना है 270 272 हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर आप बुलिश होना चाहते हैं या कोई मेजर रिवर्सल या बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका ब्रेकआउट जरूरी है। अगर ये कंफर्म हो जाता है डेली बेसिस पे तो मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे 276 और 280 विल बी द इमीडिएट टारगेट। देखा जाए तो मैंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रखा है। अगर ये एग्जैक्टली बना तो रखा है, बट ये कंफर्म तभी होगा जब ब्रेकआउट आएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैसे देख तो पा रहे हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है अभी तक, बन रहा है। और अगर इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तो उसकी नेकलाइन भी 270 पे ही आती है, तो डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। सो फिलहाल आपकी नजर 270 272 पे होनी चाहिए, यहीं से मेजर अपसाइड देखने को मिलेगी और यही जोन आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम करेगा। अगर निकल गया तो अपसाइड के टारगेट तो मैंने बता ही दिए हैं, है ना। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस अपने एक बेरिश गैप को सेटल कर देगा। बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 261 और 260 विल बी द इमीडिएट सपोर्ट जोन फॉर द मंडे सेशन। बाकी कोई कमजोरी वापस अगर आनी है तो इसका ब्रेकडाउन जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा मानना है 257, उसके बाद 255 और उसके बाद 250 आपके लिए डाउनसाइड टारगेट्स बन जाएंगे। 250 एग्जैक्टली इस महीने का लो है, तो वहां तक की गिरावट नेचुरल गैस में आती हुई दिख सकती है। बाकी 250 भी गया तो 240 भी जा सकता है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल लेना पड़ेगा और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना पड़ेगा। आपको बुलिश तभी होना है जब 270 272 का ब्रेकआउट आ जाए। आपको बेरिश तभी होना है जब नेचुरल गैस 260 261 का ब्रेकडाउन दे दे, या मैं बोलूं फ्राइडे का लो तोड़ दे। ओके, तो ये सब चीजों को आपको दिमाग में लेके चलनी है। बाकी चार्ट सेटअप तो मैंने मार्क कर ही रखा है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। ऐसे भी देखा जाए तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं अपने 200 एमए पे सपोर्ट ले रहा है और 270 पे इसका फॉलिंग 20 डे में है, बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। फिर उस हिसाब से मीनिंगफुल जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट है विल सी सम बुलिशनेस। ओके, सो ये सब लेवल्स मैंने बार बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो सीधे बात कर लेते हैं गाइस ऑप्शन डेटा की।
सीधे चलते हैं नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट पे, एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं। सो वेट अ सेकेंड, एमसीएक्स की वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चलती है कभी कभी। ओके, सो अब सीधे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन डेटा की। तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा को अगर ध्यान से देखें तो हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर साफ साफ देखने को मिलता है, क्योंकि कॉलेटर्स कहीं ना कहीं वाई बिल्ड कर रहे हैं, तो इनपुट राइटर्स उतना ज्यादा वाई लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। सीधे सीधे देखा जाए तो 270 के लेवल पे या पहले हाँ 270 की अगर कॉल ऑप्शन देख ली जाए तो यहाँ पे 17,654 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और 280 के लेवल पे देखें तो 17,283, फिर उसके बाद 290 कॉल ऑप्शन में 14,000 को आई, 300 की कॉल ऑप्शन में 14,000 को आई। तो हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। तो मेरा मानना है जब तक हाई लेवल्स पे अनवाइंडिंग नहीं होगी तब तक एक बड़ा हेडरूम ओपन अप नहीं होगा। फिर भी मैंने आप लोगों को लेवल्स तब भी बताए है ना, निकलेगा तो कहां से पॉजिटिविटी आ सकती है, और वो निकलेगा तो अनवाइंडिंग भी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात की जाए तो लोअर लेवल्स पे 260 पे ही पुट राइटिंग देखने मिल रही है और 250 पे ही पुट राइटिंग देखने मिल रही है। 260 के में 13,562 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो वहीं पे 250 की पुट ऑप्शन में 10,365। तो समझ में आता है 260 इमीडिएट सपोर्ट और उसके बाद 250 नेक्स्ट सपोर्ट की ट्रैक करेगा। वहीं पे हाई लेवल्स पे 270 इमीडिएट हर्डल रहेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट हर्डल 280 के लेवल पे देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डेटा सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, कॉलेटर का कन्विक्शन ज्यादा है पुटराइटर कंपेयर में, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये चीज सपोर्टिव है ना, वेदर कंडीशन भी सपोर्ट नहीं कर रही, इन्वेंट्रीज भी सपोर्ट नहीं कर रही है ना, और जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी कोई खास असर नेचुरल गैस पे नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है नेचुरल गैस को ज्यादा से ज्यादा रेंज में भी रख सकती हैं, एक तरह से आप रेंज बाउंड बिहेवियर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर गैप ऑफ ओपनिंग। ऑलराइट, सो यही थी मेरी एक्सपेक्टेशन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। बाकी जहां तक बात रहे है ना इवेंट्स की, तो आने वाले हफ्ते में सिर्फ एक ही इवेंट है, वो है कहीं ना कहीं यूएस के फेड पॉलिसी नंबर्स, जो कि वेडनेसडे की रात को आने हैं। तो मेरा मानना है इस पे भी ग्लोबल मार्केट नजर रखेगा। साथ ही साथ WTI नंबर्स भी मतलब इन्वेंट्री के नंबर्स भी आप फोकस में रखें। बाकी यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे भी फोकस करें, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना आपको यहाँ पे मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजों को नजर में रखें। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हो सकते हैं, गैप हो या गैप डाउन, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाइए। बाकी हमारे मार्केट से जितनी भी अपडेट्स रहती हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।